अस्सलाम वालेकुम। हम एक कोर्स की क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ईमान को जानते हैं कि ईमान हमारा क्या है, किन किन चीज़ों पर है और उसके क्या मज़ाहिर होने चाहिए, उसका क्या नतीजा निकलना चाहिए, इस पर गौर कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने एक असाइनमेंट दिया था कि आप अल्लाह ताला के वो नाम देखिए, तलाश कीजिए जो नाम तख्लीक़ से मुताल्लिक़ हैं। क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ईमान के ऊपर, हमारा अगला टॉपिक अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला को जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि अल्लाह ताला कौन है। इस्लाम की सबसे बड़ी इबादतों में से एक इबादत है ये, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके क्या कर रहे होते थे। तो गारे हिरा में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में गौर कर रहे होते। तो कौन है अल्लाह ताला, क्या होगी, क्या उनकी हमारे लिए हैसियत होगी, हम उनके लिए कौन होंगे। ये गौर नबी के करने का काम है, मतलब एक नबियों की सुन्नत है कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में गौर करना कि अल्लाह ताला कौन है। ये बड़ी इबादतों में से एक है। तो इसको जो है वो ज़्यादा तवज्जो से, ज़्यादा गौर से, ज़्यादा खुशी के साथ करें। मौसम से ज़्यादा हैं ज़हरा बाजी, मौसम से ज़्यादा इस टॉपिक पे डिस्कशन पे तवज्जो दें, क्योंकि ये वो काम हम करने जा रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, ख़ास सुन्नत थी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अल-बदीअ क्या है? बदीअ का क्या मतलब है? ऐसे आप लोग बताएं, आपके जहन में क्या है? कुछ भी कभी कहीं पढ़ा हो, कहीं ट्रांसलेशन देखी हो। बदीअ का मतलब है कॉन्सेप्ट क्रिएट करने वाला, एक चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज करने वाला। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्शन से पहले का प्रोसेस है, स्टार्ट करना, कुछ नया स्टार्ट कर देना। बदीअ जो है वो कुछ नया शुरू करना, तो जो पहले था ही नहीं, इब्तिदा, ठीक है, स्टार्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ये तख्लीक का वो मरहला है जो सबसे पहले आता है कि आप किसी चीज़ के बारे में इमेजिन करते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी वो खल्क नहीं हुई होती, अभी वो अपनी हालत में नहीं आई होती, लेकिन फिर भी आप उसका एक इमेज सोचते हैं। तो सबसे पहले तो बदीअ है। उसके बाद हम कहते हैं, अब खालिक को हम बहुत बड़ा कवर देते हैं। खालिक कहते हैं डिज़ाइन करने वाले को। खालिक कहते हैं डिज़ाइन करने वाले को। जैसे कि अगर मैंने सोचा कि मुझे एक ऐप बनवानी है, ये बड़ा अच्छा इससे समझ में आएगा आपको। मुझे एक ऐप बनवानी है जिसमें कि मैं अगर बटन दबाऊं तो मेरे जितने भी जानने वाले हैं सबको एक मैसेज पहुंच जाए। ये मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया, ठीक है। तो वो ऐप कैसी दिखेगी? उस ऐप में एक विंडो होगी, उस ऐप में एक बटन होगा, उस ऐप में ये एलिमेंट होगा। ये डिज़ाइन जो है वो खालिक है। खलक़ का मतलब है, तख्लीक़ का मतलब है किसी चीज़ के एलिमेंट्स को वाज़े कर देना, ठीक है। ये जो हमारी तख्लीक़ है, इसमें अल्लाह ताला बहुत प्राइड लेते हैं ना, हमें बार बार बताते हैं कि मैंने तख्लीक़ किया। तो इसके एक एंगल को वाज़े किया अल्लाह ने कि मैंने तुम्हें सोचा, मैंने सोचा, बदीअ हूँ मैं तुम्हारा, ठीक है। मैंने तुम्हें डिज़ाइन किया, मैं तुम्हारा खालिक हूँ। नेक्स्ट स्टेज क्या है? मैंने तुम्हें असेंबल किया। अल बारी जो है वो असेंबलर है, जमा कर देने वाला है। बारी को हम वहाँ भी असेंबलर कहते हैं जहाँ वो इंसानियत को जमा कर देगा,
और बारी वहाँ भी असेंबलर है जहाँ एलिमेंट्स को जमा करके उस तख्लीक के मुताबिक जमा कर दे। जो कॉन्सेप्ट बदी ने दिया था, जो खालिक ने डिज़ाइन किया था, उसको बारी असेंबल कर रहा है। ये सब अल्लाह ही कर रहे हैं। अल्लाह ही ने कॉन्सेप्चुलाइज किया तुम्हें। जब अल्लाह आपसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बदिया हूँ, तो मैं तुम्हारा कॉन्सेप्चुलाइज़र हूँ, मैं तुम्हारे लिए खालिक हूँ, मैं तुम्हारा डिज़ाइनर हूँ, मैं तुम्हारे लिए बारी हूँ, मैंने तुम्हारे जिस्म के एक एक ज़र्रे को जमा किया है। ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हारा मुसव्विर हूँ। आ गई शक्ल में, अब शक्ल में आ गई। सोचा था, डिज़ाइन किया था, जमा कर लिया, चीज़ शक्ल में आ गई। जब फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है, तो ये जो फिनिशिंग करने वाला, फिनिशिंग समझते हैं? आपने कभी बिल्डिंग बनवाई है, कोई घर बनवाया है, तो एक होता है उसका स्ट्रक्चर बनाना, फिर हम कहते हैं अब इसमें फिनिशिंग हो रही है। तो उसको उस डिज़ाइन के मुताबिक फाइनल शक्ल दे देना, वो तस्वीर क्रिएट कर देना जो तस्वीर किसी ने कॉन्सेप्चुलाइज की थी, उसको तस्वीर को हकीकत का रंग दे देना आखिरकार। तो वो आखिरी जैसे कि होगा ना कि अल्लाह ताला ने सोचा कि सोलर सिस्टम ऐसे होगा, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एलिमेंट्स पहले तो सोचा, फिर उसको डिज़ाइन किया, फिर एलिमेंट्स को जमा किया, उसके बाद उसको उस हालत में ले आए जैसा कि फाइनली। तो ये फाइनल फिनिशिंग टच जो है वो मुसव्विर। डेकोरेट करना, फिनिशिंग करना, फर्निश करना। केक बनाने वाले भी इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना कि केक के लिए मटेरियल जमा करके बेकिंग पे रख देना एक चीज़ है, उसके बाद जब वो केक बेक से होके बाहर आ गया तो अब उसके ऊपर मुसव्वरिंग होगी, उसको फाइनल शक्ल दी जाएगी अपनी। तो ये मुसव्विर है जो कि आपकी फाइनल शक्ल बनाता है, आपकी तस्वीर उस हालत में लेके आता है जैसी आप हैं। फिर उसको वो देता है जान। ठीक है, जान देता है। ये सारी ट्रांसलेशन भाई मैंने नहीं की है, ये अगेन ये ट्रांसलेशन हमने उन तमाम बड़े सोर्सेज से उठाई है जो कि दुनिया भर में वेल नोन है। इसमें सबसे अच्छी जो डिटेल मौजूद है वो इमाम गज़ाली साहब की मौजूद है रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, ये तो ज़िंदगी हो गई ना, कॉन्सेप्ट से हयात तक आ गई, इंसान अब आ गया दुनिया में। तो जैसे इसने कहा था इसके फ़ौरन बाद क्या होगा, उम्मीद, गिवर ऑफ डेथ, इस हयात को ख़त्म कर देने वाला। ये उम्मीद इस मुहई से मुंसलिक है। ये जो कॉन्सेप्ट था जो कि तसव्वुर के बाद शख्सियत में तब्दील हुआ, इसको मौत दे देने वाला, इस वजूद को मौत दे देने वाला, गिवर ऑफ डेथ। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है मुबदी और मुईद। ये सब अल के साथ हैं तो आप लगा लीजिएगा अल। इसी तख्लीक को एक और एंगल से देखा जाता है, और मुईद के अलावा भी एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, वो मैं बाद में करता हूँ। मुबदी और मुईद, इसी तख्लीक के बारे में दो कॉन्सेप्ट हैं। मुबदी फर्स्ट टाइम ये प्रोसेस करने वाला, मुईद रिपीट करने वाला, सेकंड टाइम दोबारा इस प्रोसेस को खड़ा करने वाला। तो ये शुरू हुई, तसव्वुर हुआ है, सब कुछ हो गया, ये फर्स्ट टाइम जिसने किया वो मुबदी है। और जब दोबारा होगा फिर खल्क होगी ना, आप दोबारा पैदा किए जाएंगे,
तो वो मुईद है, वो ज़ात जो कि इंसान को दोबारा से पैदा करे, गिवर ऑफ सेकंड लाइफ। इसमें बाइस भी आता है यहाँ पे, एक और अंदाज से इसको बाइस भी कहते हैं, इसी को दोबारा खड़ा करने वाले को। और ओवरऑल तख्लीक के बारे में अल्लाह ताला कैसे हैं, इस तख्लीक के प्रोसेस के बारे में अल्लाह ताला कैसे हैं, इस तख्लीक के प्रोसेस के बारे में अल्लाह ताला अल लतीफ़ हैं और अल जामे हैं। अल लतीफ़ का मतलब, हाँ, जिसको हम कहते हैं इंट्रिकेट। और अल जामे कहते हैं ग्रेटेस्ट कंपोज़र। ये तो एक खल्क़ से भी मुताल्लिक़ हो सकती थी, एक बंदा, एक शख्स को तख्लीक किया अल्लाह ताला ने, सोचा, डिज़ाइन किया, असेंबल किया, फिनिश लेके आए। और जामे जो है वो जैसे सिम्फनी होती है ना, एक खाली फ्लूट की म्यूज़िक कंपोज़ की और जामे ने पूरा ऑर्केस्ट्रा कंपोज़ किया। तो ये जामे का जो कॉन्सेप्ट है वो बता रहा है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी कायनात का एक एक ज़र्रा जो अल्लाह ताला ने इस तरह से तख्लीक किया। तो जामे का मतलब है द ग्रेट कंपोज़र, सारी चीज़ों को मिला के सब कुछ बनाने वाला। ठीक है, आग भी बनाई, पानी भी बनाया और साथ साथ पैदा कर दी, और दोनों अलग अलग मौजूद हैं। और बनाया ऐसे कि बहुत बारीकी से बनाया, इतना बारीक काम है कि उसको खोल के अंदर जाते चले जाओ और फिर भी आपको एक नया एलिमेंट मिल जाता है। थोड़ी सी डेप्थ में गए हम, थोड़ा सा हमने खोला तो देखिए हम लोगों के लिए इन सब का कोई फ़र्क नहीं था। हम सबको एक ही बात समझते थे कि जी यही है, एक ही बात है, पैदा करने वाला, जबकि इन सब का मतलब पैदा करने वाला नहीं। तो अब अगर अल्लाह ताला कुरान में कहीं कह रहे हैं, अपनी मुबदी होने के बारे में बता रहे हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुबदी क्या है, मुईद क्या है। मुईद का मतलब भी पैदा करने वाला होगा, लेकिन ये दोबारा पैदा करने की बात हो रही है। अगर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं जामिया हूँ, तो कहना क्या चाहते हैं कि वो कितने बड़े पैमाने पे एक साथ सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो एक इंडिविजुअलिस्टिकली भी एक एक को देख रहे हैं और एज अ होल भी सबको देख रहे हैं। तो अब अगर इसके ऊपर हम थोड़ी सी डेलिब्रेशन करें तो फटाफट मैं आप लोगों को तंग नहीं करूँगा, आपसे जानूँगा कि आपके ख़्याल से अल्लाह के इस्लाम का क्या मतलब है और उलमा इस्लाम का क्या मतलब बताते हैं। तो ये थोड़ा सा हम आपस में जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं और सेशन आज का एंड करें। तो इसमें आपको मज़ा आएगा कि आपका अपना ख्याल क्या है। बहुत सारी जगहों पे आप सही सोच रहे होंगे, कहीं कहीं आपके नॉलेज में इजाफा होगा अल्लाह ताला के बारे में। ठीक है, तो पॉज करें ज़रा ताकि हम फिर इसको निकाल। तो सबसे पहले रहमान, रहम करने वाला, तो फिर रहीम, रहम करने वाला। इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने बात की क्योंकि रहमान और रहीम काफ़ी मीनिंगफुल था, इवेंटफुल था। कुफ़ार से भी कहा गया कि रहमान, वो हम रहमान को जानते हैं, हम रहमान को नहीं जानते हैं। इस पर काफ़ी डिबेट हुई थी, तो इसलिए उलमा ने भी इस पर काफ़ी काम किया। मज़े की बात यह कि इसमें बड़े कॉन्ट्रडिक्टिंग मायने मौजूद हैं। यानी जो मायने रहमान के लिए गए हैं एक आलिम ने, और जो रहीम के लिए लिए गए किसी दूसरे ने उसका उलट लिया है। रहमान के लिए वो लिया जो उन्होंने रहीम के लिए लिया था। तो बहरहाल दो मायने मौजूद हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ कि रहमान के लिए एक मायने ये मौजूद है कि वो रहमत जो ईमान वालों के साथ ख़ास हो, ये वो रहमत है जो सिर्फ ईमान वालों पे की जाती है। और रहीम वो रहमत है जो तख्लीक़ पे की जाती है। रहीम होना वो रहमत है जो इसलिए की जाती है कि आप मखलूक हैं, तो वो काफिर हो मुसलमान हो। जैसे बारिश है,
बारिश अल्लाह ताला रहीम है, सब पे बारिश बरसाते हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नहीं हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुत्ता हो, तो वो सब के लिए रहम, तख्लीक पे रहम। और रहमान वो रहम है जो कि ईमान पे रहम है, किसी के ईमान लाने की वजह से उस पर जो रहम होता है। बाज़ उलमा इसको कहते हैं कि रहमान आखिरत का रहम है, रहीम दुनिया का रहम है। लेकिन बाज़ उलमा ने इसको उलट कहा है कि रहमान जो है वो आम है और रहीम ख़ास मुसलमान के लिए। तो इसलिए मैं दोनों आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा, तो दोनों आपके सामने रख दिया। इमाम गज़ाली ने जो है वो रहमान ईमान वालों के साथ ख़ास की है, और हमारे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने रहमान जो है वो आम लोगों के लिए। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ उलमा का इस पर मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो सभी का मेरे पास इसमें कौल है जिसने इसमें काम किया। अच्छा, आगे चलते हैं। अर्रहमान अर्रहीम। अगला मलिक। मलिक कौन है भाई? बादशाह अजीज़ है। मलिक जो है, जो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। लिखा हुआ दे दूंगा मैं आपको, ये पूरा मेरे पास लिखा हुआ है, पूरा कंपाइल हुआ है। मलिक वो है, मलिक कौन है सबा बाजी? जिसके सब मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है मलिक की। तो अल्लाह ताला के बड़ा होने की भी ना बहुत सारे नाम हैं। बड़ाई को भी अल्लाह ताला ने बड़े डिफरेंट एंगल से कवर किया है कि मैं मलिक भी हूँ, मैं अली भी हूँ, मैं मुतआल भी हूँ, मैं कबीर भी हूँ, मैं अज़ीज़ भी हूँ। तो बड़े बहुत सारी तरीक़े से अल्लाह ताला ने अपने बड़े होने को वाज़ेह किया है। जैसे तख्लीक को बहुत सारे एंगल से वाज़ेह किया है, ऐसे ही बड़े होने को भी बहुत सारे एंगल से वाज़ेह किया है। सोचना चाहिए इस पर अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत बड़ी इबादत है। इस पर गौर करें, इसके बारे में डेलिब्रेट करें कि ये अल्लाह ताला ने क्या किया। अच्छा, अल्लाह ये भी हैं, ये भी अल्लाह ही है। अच्छा, मलिक के बाद कुद्दूस है। कुद्दूस की जो एक, अच्छा, बहुत सारी जगहों पे अल्लाह के नाम और उसके आगे एक मतलब लिखा हुआ है, वो ठीक नहीं है अक्सर जगह पे। इसलिए ठीक नहीं है कि बाज़ औक़ात बाद लोगों ने उसको उर्दू से निकाल लिया कि उर्दू में जो समझते हैं बस उसी के मिलता जुलता मतलब लिख दिया, और बाज़ औक़ात मतलब इतना बड़ा है कि उसको एक लफ्ज़ में करना ना पॉसिबल था नहीं। कुद्दूस वो ज़ात है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, उसको कुद्दूस कहते हैं। आप उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने बताया कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो कि तुम मेरे बारे में समझ जाओगे। मेरी बड़ाई को ले लो, क्या तुम समझ सकते हो मैं कितना बड़ा हूँ? मेरे रहम को ले लो, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो मेरा कितना रहम? मैं बता रहा हूँ कि नहीं लगा सकते। मेरी सिफ़ात, मेरी ज़ात तुम्हारे अंदाज़ों से बियॉन्ड है। तुम बड़े को जितना बड़ा सोच ले सकते हो ना, उतना बड़ा सोच लो, उससे भी बड़ा। तो हमें ये याद दिलाना कि तुम्हारी जितनी भी इमेजिनेशन की हद है ना, तो कितनी कहीं कुरान में भी आया ना कि भाई तुम ये कर लो, सारे के सारे इंसान मिलके ये कर लें, सारे इंसान सारे जिन मिल जाएं, सब मिलके ये कर लें। हदीस में भी आया है कि ठीक है कि तमाम मखलूक़ात, तमाम समंदर स्याही बन जाएं, तमाम दरख्त जो हैं वो कलम बन जाएं, और सब मिलकर अल्लाह की तारीफ़ लिखें तो भी पूरी नहीं होगी। तो कुद्दूस वो सिफ़त है। तो अगर हम अल्लाह को कुद्दूस कहते हैं तो अल्लाह ताला को अच्छा लगता है। या कुद्दूस, मैं तो आपको नहीं समझ सकूँगा, आप बहुत बड़े हैं, आप इतने बड़े हैं कि मैं जितना सोच सकता हूँ ना उससे भी बड़े हैं। तो अल्लाह को अच्छा लगता है ये इतराफ़ हमारा। अल्लाह ताला ने तभी हमें अपना नाम बताया कि मुझे इस नाम से याद करो कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड हूँ, और इसीलिए मुझसे ऐसी उम्मीद लगाओ कि मज़ा आ जाए तुम्हें। सोचे ना कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे एक लेटर मिल गया कि लाजमी तुम्हारी बात सुन ली जाएगी। मुझे लेटर दे दिया जी अमेरिका के सदर ने, बहुत बड़ा है। अच्छा जी, मुझे इसने, अल्लाह ताला कितना रहम वाला है, अल्लाह ताला के पास कितना है देने को। तो मैं जितना सोच सकता हूँ ना उससे भी ज़्यादा मांग सकता हूँ। तो कितनी उम्मीद है इसमें कि मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अल्लाह ताला मुझे दे सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। यकीनन कुद्दूसियत अल्लाह ताला की दूसरी साइड पे भी है कि अगर हम अल्लाह ताला के से खौफ नहीं है हमें कि अल्लाह ताला नाराज़ हो सकते हैं, तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। पॉजिटिव ज़्यादा सोचना चाहिए इंसान को।
आगे चलें, कुद्दूस के बाद कौन है भाई? सलाम, या सलामों का वेट करते हैं ना। सलाम वो है, कौन है? जो मुकम्मल है। सलाम के लफ्ज़ के माने हैं वो जो जिसमें कोई नुक्स ना हो, समथिंग दैट इज़ कंप्लीट। क्या हम कंप्लीट हैं? नहीं। मैं कंप्लीट इसलिए नहीं हूँ कि ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट हूँ मैं, मेल। फिर एक मेल पार्ट में भी कितने ही फ्लॉज हैं मेरे अंदर। हर तख्लीक अपनी जगह कंप्लीट नहीं है। अल्लाह का डिज़ाइन है कि अल्लाह ने किसी तख्लीक को मुकम्मल नहीं बनाया, बल्कि उसके साथ कोई जोड़ा है। उसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी जोड़े की ज़रूरत है। बॉडीली भी, कॉन्सेप्चुअली भी, इमोशनली भी, हर लिहाज से हम में से कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं है। हर चीज़ को कोई सपोर्ट चाहिए, जबकि अल्लाह ताला वो हैं जिसमें इनकी ज़ात मुकम्मल है। अल्लाह ताला मुकम्मल हैं। तो अगेन ये कुद्दूसियत के साथ जब सलाम आता है तो हमारी इमेजिनेशन से बाहर निकल जाती है बात। लेकिन सलाम का मतलब है वो जो मुकम्मल हो, जिसमें कोई नुक्स ना हो, कोई कमी, परफेक्ट। तो सलाम इज़ परफेक्ट। फिर मोमिन, मोमिन कहते हैं जिसके पास जाकर आपको हर खौफ से निजात मिल जाए, वो मोमिन होता है। वो अब्बू के जब आपको डर लगे तो आप अब्बू का हाथ पकड़ लें, आप सुकून में आ जाएं, भाई अब सही है, अब सही है, सही है। जैसे कि कभी गली से गुजर रहे होते हैं, छोटे बच्चों को साथ लेके चलें और दूर से आपको अपने लेफ़्ट साइड से कुत्ता आता हुआ नज़र आए तो आपके बच्चे आपकी राइट साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब जिसके बारे में किसी को ये गुमान हो कि ये बचा लेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, बहुत पक्का यकीन हो उसके बारे में कि ये मुझे इस सिचुएशन से निकाल देगा, इस सिचुएशन में मेरा ये प्रोटेक्टर है। तो हर सिचुएशन में जिसको जब अल्लाह पे ये गुमान होता है कि ये बचाएगा मुझे, ये मुझे बचा के निकाल लेगा इसमें से, तो उस वक्त हम अल्लाह को मोमिन कह रहे होते हैं कि अल्लाह हमें वो बचा लेगा, इस सिचुएशन से अल्लाह निकाल देगा, इस सिचुएशन में अल्लाह मोमिन है। तो अल्लाह तो अल मोमिन है, हर सिचुएशन से आपको बचा के ले जाएंगे अगर आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से पकड़ें, अल्लाह को पकड़ लें। और सबसे बड़ी कौन सी सिचुएशन है जिसमें कि हमें बचना है? सबसे बड़ी सिचुएशन दुनिया में ये है कि हमारी एक हैसियत हो जाए कि अल्लाह से हमारा ईमान कम हो जाए, तो अल्लाह इसमें भी हमें बचा के ले जाएंगे। और आखिरत में ये है कि हम जहन्नुम में ना चले जाएं, तो अल्लाह हमें उसमें से भी बचा के ले जाएंगे। तो मोमिन वो है जो बचा कर ले जाए, हर किस्म के खौफ, हर किस्म की परेशानी से निजात दिला दे, अमन दे दे। जो मोमिन जो है वो अमन के मादे से निकला है। इसी से मोमिन और मुहैमिन, मुहैमिन के मानों में 2-3 एंगल हैं, जानता भी है, कंट्रोल भी है और मुहाफिज भी है। तो एक ऐसा गार्ड जो कि अच्छी तरह से बता दिया गया है कि वो किस चीज़ को की हिफाजत कर रहा है। जैसे ना आप जाने से पहले कहेंगे भाई मैं लंबे ट्रिप पे जा रहा हूँ, ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, मैं ख्याल रखूँगा। ख्याल रखिएगा यहाँ पे एक स्विच है, बारिश का पानी आ गया तो वो स्विच ख़राब हो जाएगा। जी मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। और वो जो मशीन है ना वो ऑन ना रहे। जी मुझे उसका भी पता है। और इसमें हर चीज़ मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ ख्याल रखना है। मैं सिर्फ एक जनरल गार्ड नहीं हूँ, मैं जनरल मुहाफिज नहीं हूँ, बल्कि मुझे पता है तुम्हारी आंखें किस वजह से कमज़ोर हो सकती हैं, तुम्हें कहाँ धोखा हो सकता है, तुम्हें कहीं कोई चोट कब पहुँचा सकता है। हर जगह जहाँ जहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे उस तमाम प्रॉब्लम का पता है और मैं वहाँ मुहाफिज। तो मैं एक ऐसा मुहाफिज हूँ जिसको कि तमाम की तमाम इश्यूज़ भी पता है। तो आप बाज़ औक़ात आप ऐसा होता है जैसे कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं ना, कोई ऐसा कंप्यूटर वाला हो जो बहुत नॉलेजेबल हो, आप उससे कहें यार देख लेना, प्रॉब्लम हो सॉल्व कर लेना, आप उसको बताते नहीं हैं फिर कि क्या प्रॉब्लम है, बल्कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हर प्रॉब्लम को खुद ही देख लेगा। वो इतना नॉलेजेबल है प्रॉब्लम्स का और फिर उसको अच्छी तरह से रिजॉल्व करने वाला है। तो मुहैमिन निगहबान है, मुहैमिन हिफाजत करने वाला है, लेकिन एक ऐसा हिफाजत करने वाला है जिसको कि पूरी तरह से कमांड और कंट्रोल है उस चीज़ के बारे में जिसकी कोई हिफाजत कर रहा है।
आज हम इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगे, हम सारे 99 तो पूरे आज नहीं कर सकते। अच्छा जी, फिर बहुत पसंद है मुझे अल्लाह ताला का इनाम, क्योंकि मैं जिस तरह से इस नाम को कंसेप्चुलाइज पहले करता था और फिर उसके बाद मुझे समझ में आया, तो उसमें थोड़ा फ़र्क आया, इसलिए मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। अल्लाह ताला का नाम अज़ीज़ जी। अज़ीज़ के बारे में हम एक लफ्ज़ के नाम नहीं है ये, मतलब ये बड़ी हमने कोताही की कि अल्लाह के नामों को एक लफ्ज़ से एक लफ्ज़ के नाम नहीं है। अज़ीज़ को हम बादशाह कहते हैं। अज़ीज़ की कुछ शुरुआत यहाँ से करते हैं। अज़ीज़ वो बादशाह है, अज़ीज़ वो इसलिए बादशाह है जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है, जिसके बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अज़ीज़ अल्लाह ताला की वो सिफत है जिसके हुए बगैर कुछ हो नहीं सकेगा, जिसका यानी यूँ कहिए कि पत्ते को भी हिलना है ना तो अज़ीज़ की मदद से हिलेगा। एक होता है ना कि मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा अनाबिया हाथ नीचे नहीं जाने चाहिए, मैंने कहा तो नहीं जाने चाहिए, है ना। एक है अनाबिया के हाथ नीचे जा नहीं सकते जब तक कि मेरी मदद ना हो जाए, दोनों में फ़र्क है। एक बादशाह है जिसने पहले ऑर्डर दिया तो दूसरा ऑर्डर की वजह से मजबूर हुआ। दूसरा एंगल ये है कि वो केपेबल ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं जाऊँ, तो उसकी कितनी बड़ी बादशाहत, उसकी बादशाहत है कि तुम इमेजिन भी कर लो ना तो भी तुम उस वक्त तक केपेबल नहीं हो सकोगे जब तक मेरी मदद नहीं आएगी। तो वो किस लेवल का बादशाह है कि उसको अभी कहने नहीं पड़ेगा कि ऐसा कर लो, ऐसा नहीं करना, तो अब मैंने कह दिया नहीं करना तो तुम मेरे कहने की वजह से नहीं कर रहे। तुम कर ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं सकते, तुम वो कर ही नहीं सकते जो मैं नहीं चाहूँ, वो हो ही नहीं पाएगा, वो सोचा ही नहीं जा सकेगा जिसको मैं नहीं चाह रहा। इस लेवल का बादशाह है कि वो आपकी विल भी उसके तहत है, आप सोचेंगे भी उसके हिसाब से ही, सोच भी नहीं आ सकेगी जब तक कि उसकी मदद शामिल हाल ना हो। इस लेवल पे अज़ीज़ इतनी बड़ी बात है। अज़ीज़ का जो मर्तबा हमने बादशाह करके ना बहुत छोटा कर दिया है। बादशाह तो अपने हुक्म चलाता है, अज़ीज़ पे तो आपका इस लेवल पे मजबूरी है कि आप सोच ही नहीं सकते अज़ीज़ की मर्ज़ी के बगैर। इतना बड़ा बादशाह कि आपको सोचना, आपको नज़र हटाना, नज़र जमाना, सांस लेना उसकी मर्ज़ी, उसकी इजाज़त, उसकी मदद के बगैर ना हो सकता हो, इतना बड़ा है। तो जब अल्लाह ताला कहते हैं ना अज़ीज़ुल क़हार, अज़ीज़ुल वहाब, इसी तरह मैं कहता हूँ, क्या कह रहे हैं, अज़ीज़ुर रहमान, अज़ीज़ुर रहीम, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की कि अगर अल्लाह ने कह दिया मैं इतना बड़ा अज़ीज़ हूँ लेकिन फिर भी रहीम हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते थे मेरे बगैर, जाओ कर लो। ये रहीमियत है अल्लाह ताला कि मैं चाहता तो कहता नहीं कुछ नहीं, हिलो ही नहीं, लेकिन नहीं, हिल लो, जाओ हिलो, कर लो अपनी मर्ज़ी। तो अल्लाह ताला का अज़ीज़ होना का मतलब है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो आप हो ही नहीं सकते। करना तो बात की बात है, आपका होना ही नहीं है, आपकी सोच ही नहीं है। तो अज़ीज़ कंट्रोल का एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीमिस्ट लेवल है कंट्रोल का। अज़ीज़ समझ में आ रही है। तो वो ज़ात जिसकी कोई किसी तरह से किसी लेवल पे कंट्रोल में कहीं कोई कमी नहीं, हर चीज़ हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर उससे कंट्रोल में है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती हो, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता हो, उसकी मर्ज़ी और उसकी रज़ाई और रज़ा और उसकी इज़्न के बगैर कुछ भी मुमकिन ना हो। अज़ीज़, जब्बार, जिसके आगे सब मजबूर हैं, जिसके आगे सब मजबूर हैं, वो किसी के हाथों मजबूर नहीं। सोचें अगर मैं इस बात को समझता हूँ तो मेरे लिए कितनी ज़िंदगी आसान है कि कोई मजबूर नहीं कर सकता अल्लाह को। मैं और अल्लाह हमारी ज़ाती बात होगी, अल्लाह को कोई मेरे ख़िलाफ़ मजबूर नहीं कर सकता ना। मैं तो लोगों की बद्दुआओं से भी आज़ाद हो गया। इंसान को इंसानों का इतना खौफ है, नेकी करने के खौफ के बजाय, नेकी अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेकी करने के बजाय लोगों की बद्दुआओं से बचने के लिए नेकी कर रहे हैं
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकेगा अगर मैं सही हूँ तो। अगर मैं अच्छा हूँ, मैंने नेक काम किया और मैं ये सोचूं कि यार उसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा लग जाए, उसको बुरा लग जाए, तो बाज़ औक़ात हमारे दिल में आता है ना कि हम नेकी इसलिए करते हैं कि नेकी ना करी तो बद्दुआ देगा। तो ये भी एक लेवल नीचे आ गई बात। नेकी इसलिए करो कि अल्लाह राज़ी हो जाए। दूसरों की बद्दुआओं से बचने की तो खौफ में आके कर रहे हैं ना, वही खौफ की ग़ुलामी, वही बुतों की पूजा। तो अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता, वो जब्बार है और वो हर एक को नाक रगड़वा सकता है, वो हर एक को अपनी मर्जी पे चला सकता है, नहीं चला रहा। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह है जब्बार, लेकिन आप फिर भी अपनी मर्जी कर पा रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। कितना अल्लाह ने आपको क्या मर्तबा दिया आपको। फरिश्ते यूं देखते होंगे कि हम तो यूं नहीं कर सकते अल्लाह की मर्जी, ऐसा मजबूर किया हुआ अल्लाह ने हमें, ऐसा जकड़ा हुआ है हमें अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो हिल नहीं सकता। ये हिल भी रहे, जब्बार होने के बावजूद उसने आपको हिलने दे दिया। उसने इस बात की इजाज़त दे दी कि ना मानो मुझे, जाओ इजाज़त है। ये बहुत हैरत की बात है इस कायनात में कि आप सोचें, मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आप मेरी औलाद हैं, आप मुझे ना सलाम करें, मैं आपके ऊपर ख़र्चा कर रहा हूँ, आप मुझे ना रिटर्न करें। हम तो नहीं कर सकते दुनिया में ऐसा, हम तो ऐसे नहीं हैं लोग कि हम इस हद तक कंट्रोल होने के बाद भी कहें कि ठीक है ट्राई कर लो तुम, क्योंकि मेरी तरफ लौटने में तुम्हारा फ़ायदा भी है। अपना फ़ायदा सोच के ख़ुद अपने दिल से पलटो, वरना जबर करके तो मैं जो चाहूँ करवा सकता हूँ। मैं बहुत कंट्रोल में, मेरे पास सारा कंट्रोल सिर्फ मेरे पास ही है। तो जब्बार वो है जिसको कोई मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन सब उसके सामने मजबूर हैं। वीडियो की लेंथ भी देखते जाइएगा ताकि मैं इसके हिसाब से एंड कर दूँ। 10 मिनट्स और करते हैं फिर इसका एंड करते हैं। फिर एक लिस्ट आ रही है, अच्छा जब्बार के साथ ही मुतकब्बिर है। अभी अजीज़, जब्बार और मुतकब्बिर ये एक सीक्वेंस में है, ठीक है। मुतकब्बिर कौन है? अगर उसके सामने कोई भी चीज़ रखी जाए तो वो आपको हकीर लगे, वो मुतकब्बिर है। जिसके सामने सब हकीर है, और इसमें हमें कोई शुबा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की कम अज़ कम इसमें तो बहुत अच्छी तरबियत हुई है कि अल्लाह के सामने हमें हर चीज़ हकीर ही लगेगी। तो अल्लाह अगर मुतकब्बिर हैं तो अल्लाह के अलावा हर चीज़ अल्लाह के सामने हकीर है। अल्लाह के सामने, अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के देखने के मुकाबले में हर चीज़ बेहैसियत है, क़ितमीर। एक अल्लाह ही की ज़ात है जिसकी कोई हैसियत है, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं। ये अल्लाह का मुतकब्बिर होना है। अल्लाह ताला इतने बड़े हैं कि अल्लाह के सामने सब गायब हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। फिर अगर अल्लाह से मुकाबला करें तो कुछ है ही नहीं। तो भी हमें आसानी होती है, अगर एक दफ़ा हम अल्लाह की ज़ात मुतकब्बिरा को पे गौर करें तो हमें आसानी होती है कि फिर उसके बाद किसके पास जाएं। जब अल्लाह के पास चले गए तो अब किसके पास जाएं, अब कहाँ जाएं, और कौन बेवकूफ़ होगा? क्योंकि अल्लाह के बाद मतलब आला तरीन दर्जे का बासमती चावल खाने के बाद इर्री टोटा कौन, मतलब ये भी कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह के सामने सब हकीर हैं। तो फिर अल्लाह के बाद किसी और के पास कोई कैसे जा सकता है? आपने कभी कोई अच्छी चीज़ इस्तेमाल की है? कोई अच्छी गाड़ी में बैठे हैं कभी आप, है ना? मिस अभी आप आजकल अच्छी गाड़ी में बैठ रहे हैं, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाड़ी थी। लेकिन जब आप अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, अब आप मेहरान में बैठे हैं तो आपको मेहरान के मसले नज़र आ जाएंगे, यार ये कैसी गाड़ी है। हालांकि पहले बचपन में शायद मेहरान में बैठ के जाते होंगे। हमारे बचपन में अब्बू की पहली गाड़ी मेहरान थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत जगह थी मेहरान में, 8-8 9-9 लोग आते थे उसमें, और बहुत तेज़ भागती थी और बहुत अच्छा एसी चलता था। फिर आप सिविक में बैठे थे, अब एक दफ़ा दोबारा मैं, यार ये कितनी आवाज़ है इसमें, ये कैसी गाड़ी बनाई है, ये कैसे चल रही है। अच्छी चीज़ चली गई, अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर ली तो आपको पता चल गया कि हकीरी चीज़ क्या होती है। जो अल्लाह पे के पास चला गया वो कहीं और कैसे जा सकता है, सवाल है मेरा। तो फिर इसका मतलब है या तो वो अल्लाह के पास नहीं गया, अभी उसकी अल्लाह से मुलाकात हुई नहीं, अभी उसका मुतकब्बिर से आमना सामना नहीं हुआ दुआ के मामले में,
कि वो ये पहचान लेता कि अल्लाह के साथ अब और कौन रह गया, अब कौन रहे, अब क्या रह गया, अब कौन है जिसके पास मैं जाऊं। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात मुतकब्बिर है। उसके बाद हमने खालिक, बारी, मुसव्विर तीनों यहाँ डिस्कस कर लिए। खालिक के बारे में बताते हैं, जो डिज़ाइन करता है, जिसने तकदीर डिज़ाइन की, खालिक़ा। और इसी को रिलेट करते हैं हम कि जिसने पूरी कायनात का खाका, डिज़ाइन हमें ऐसा इस शक्ल में सोच के दिया। डिज़ाइनर, खालिक। बारी, जो मादों को जमा करता है। अभी हमने ये तख्लीक का वो मरहला जिसमें कि एलिमेंट्स जमा होकर कोई चीज़ बन जाते हैं, तो वो बारी है। मुसव्विर हमने किया, जो वैसी शक्ल बना देता है जैसी कि खालिक ने डिज़ाइन की थी। अच्छा, फिर हम आज इसको ख़त्म करते हैं अलीम पर। ठीक है, फिर गफ़्फ़ार और क़हार साथ साथ आते हैं, ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। गफ़्फ़ार कौन है? गफ़्फ़ार के मानों में आमतौर पे हम एक ही लेते हैं, इसके दो माने हैं। गफ़्फ़ार कौन है? हाँ भाई, कभी सुना है गफ़्फ़ार का लफ्ज़? अब्दुल गफ़्फ़ार भाई, गफ़्फ़ार क्या होता है? मग़फ़िरत से निकला है। मग़फ़िरत के दो माने हैं, एक है माफ़ करना, एक है छुपा देना। तो मुझे ना पता नहीं क्यों दूसरा वाले में ज़्यादा मज़ा आता है। पहले वाला तो चाहिए है, वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसका दूसरा वाला भी अच्छा लगता है। बस एक तो माफ़ कर दे और फिर छुपा भी दे। ठीक है, मैंने पत्थर मार के शीशा तोड़ा था, तो एक तो मुझे माफ़ कर दिया कि पत्थर मारा था, दूसरा शीशा भी चेंज कर दिया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि शीशा टूटा था। माफ़ भी कर दिया और मेरी कोताही को छुपा भी दिया। ठीक है, सत्तार का भी एक इसमें एक एलिमेंट है। तो गफ़्फ़ार जो है वो माफ़ भी करता है, छुपा भी देता है। और क़हार नहीं, गलबा रखने वाला। क़हार कहते हैं उसको जो गालिब हो, जो ऊपर आता हो, जो हमेशा ऊपर रहता हो, जिसका वज़न आप महसूस कर सकें कि किसी का प्रेशर है मेरे ऊपर, वो क़हार है। वहाब, वहाब लना मिन लदुनका रहमा, कहते हैं ना हब लना, बिला वजह, बिला वजह। क्या बात है ना। एक तो है ना रहमान है, रहीम है, हम मुसलमान हैं तो ईमान वालों पे ईमान की वजह से रहम कर, लेकिन अल्लाह वहाब भी है। मतलब एक ऐसे ही, चलो भाई आज मेरे बच्चे की बर्थडे है, आज सब लोगों को मैं पूरे मुल्क को केक खिलाऊंगा। ओके, आज मैं पाकिस्तान मैच जीता था, आज सब लोगों को, सबको 5-5 हज़ार बांट दो भाई। अच्छा भाई, आज सुबह उठे, लो भाई सबको 2-2 लाख दे दो। आज क्यों दे दें? ऐसे ही दे दो, ऐसे ही दे दो। कभी मेरा बिला वजह भी देने का दिल चाहता है, क्योंकि मेरा देने का दिल चाहता है, तो देना अच्छा लगता है। कभी वजह ढूंढता है, अच्छा लगता है, वजह भी होनी चाहिए, वजह के साथ रिलेट करना भी अच्छा लगता है, दूसरों का ज़्यादा फ़ायदा है। अगर उनको किसी वजह से दो तो उनको पता चल जाता है कि आप किस बात से खुश होते हैं, तो वो बेहतर रिएक्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे ही दे देना चाहिए, हालांकि वो इस वक्त वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। दे दो, जाओ जाओ, दो यार, छोड़ो जाओ, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, खिला दो, सबको खिला दो, है ना। बहुत औक़ात लंगर में जो होता है ना, लंगर में जब आप बांटते हैं तो आप पूछते नहीं हैं भूखे हो नहीं हो, भूखे हो, पैसे वाले तो नहीं हो, अमीर हो गरीब हो। लंगर में कहते हैं दो भाई, दो दो दो, जल्दी करो, रवानी में चलाते हैं उसको आप ये नहीं करते कि तखसीस करें कि इसको दो, इसको नहीं दो, इसको एक दो, दो दो ले जा रहे हैं कुछ लोग, एक लिया पीछे जाकर आप आगे दूसरा लो, दे दो दे दो दे दो, कितना लेगा, कितना ले लेगा। लंगर वाले में आमतौर पर लंगर जब चलते हैं तो 8, 10, 15, 20 देगें होती हैं, तो इसलिए देने वाला ये नहीं करता एक बच्चा कितना उठा लेगा। बच्चे अक्सर ये करते हैं, बिरयानी की थैलियाँ बढ़ती हैं ना, तो एक लेते हैं फिर दूसरी भी लेते हैं। तो ये वहाब जो है ना, वो कहता है बस दे दो,
तो जब आप अल्लाह से ऐसी सूरत में मांगते हैं ना कि आपके पास कुछ नहीं होता, आपको पता है कि आपके जो आपकी हरकतें जो है ना वो ऐसी नहीं है कि जिसके बायस आप मांग सकें, फिर आप कहते हैं या वहाब या वहाब, अपनी वहाबियत के सदक़े हमें कुछ अता कर दे। क्या अता कर दे? हमें हिदायत दे, अपनी रहमत में से हिबा कर दें। हिबा है ना, हिबा करना भी ऐसे निकला है, ऐसे ही दे दें, बस ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही दे दें। नहीं, हम नहीं पढ़ पा रहे अच्छी नमाज, हम नहीं पढ़ कर पा रहे नेकियां, हमसे नहीं हो रहा अच्छा गुमान, हमसे नहीं अपनी बुराइयों से बात आया जा रहा है, हम अपने इसराफ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दुनिया में इतना मज़ा लगा हुआ है हमें, हमें दुनिया ही दुनिया में लगे हैं। ऐसे ही दे दे, बस ऐसे ही अपनी तरफ की हमें हिदायत तौफीक ऐसे ही दे दे, बस अहल ना होने के बाद भी दे दे। तो वहाब हैं अल्लाह ताला, बहुत बड़ी रहमत है वहाब होना अल्लाह ताला की। फिर अल्लाह ताला रज़ाक़ हैं। रज़ाक़ का मतलब हर वो चीज़ जो ग्रो कर रही है उसकी ग्रोथ अल्लाह के वजह से ही हो रही है। ग्रोथ से रिस्क रिलेटेड है ना, रिस्क से ही ग्रोथ होती है। कोई भी चीज़ ग्रो करती है तो वो रिस्क की मदद से ग्रो करती है। तो रज़ाक़ हर चीज़ को हर जगह इस बात का ख्याल रखने वाला कि इसकी ग्रोथ हो, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो ग्रो करना है, उसमें दरख्तों को ग्रो करना है, इंसान को ग्रो करना है, ख़यालात को ग्रो करना है, मुल्कों को ग्रो करना है। अच्छी चीज़ें बढ़ेंगी तो वो जो बढ़ेंगी तो उनको रिस्क चाहिए, वो रिस्क से बढ़ती हैं। तो अल्लाह ताला हर चीज़ को बढ़ने में मदद करने वाला है, रज़ाक़ है, हर एक को रिस्क प्रोवाइड करने वाला है। फत्ताह, चाबियों वाला। फत्ताह जिसके पास हर चीज़ की चाबी है। ये दरवाज़ा बंद है, किसके पास चाबी है? बंदिश लगा दी आपके ऊपर किसी ने। कोई बंदिश कर सकता है जब चाबी सारी अल्लाह के पास है? सोचें आप, जब चाबी, लॉक की चाबी मेरे पास है और आप ये कह रहे हैं सर आपको पता है आपका दरवाज़ा उसने बंद कर दिया, तो मैं कहूँगा अभी तुम इधर आओ, अभी थप्पड़ लगाता हूँ मैं। तो मैं इसका कह रहा हूँ कि मेरी चाबी वो ले गया था, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। दोनों सूरतों में आप इल्ज़ाम लगाएंगे। अगर आप ये कहेंगे कि सर ये ताला खुला हुआ था, आपने खोला था, ये किसी ने बंद कर दिया है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी चाबी कोई मुझसे छीन के ले जा सकता है। या आप ये कहें सर ये ताला बंद था, किसी ने खोल दिया है, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो तालों की चाबी सिर्फ अल्लाह के पास है, ना कोई बंद कर सकता है ना कोई खोल सकता है। कुरान में कितनी दफ़ा हमने बात पढ़ ली कि सिर्फ अल्लाह ही खोल सकते। जिसको अल्लाह बंद कर दें उसको कोई खोल नहीं सकता, जिसको अल्लाह खोल दें उसको कोई बंद नहीं कर सकता। फत्ताह हैं, कीपर ऑफ द कीज़। एवरी कुंजी, एवरीथिंग ओपन्स विद हिज विल। उसके हुक्म से खुलती हैं चीज़ें, कोई खोल नहीं सकता उसके हुक्म के बगैर। फत्ताह है। तो फत्ताह के होने के बाद आपको चाबी कहीं और पड़ी मिल जाए तो नाउज़ुबिल्लाह, ये तो फत्ताह की कमज़ोरी हो गई ना, कि उसको कोई और चाहिए चाबी, या किसी और के इख्तियार में भी चाबियाँ हैं। तो फिर तो हम अहले मक्का के मुशरिकीन हो गए कि पैदा अल्लाह ने किया, अल्लाह को खालिक होना मान लिया, उसके आगे फिर सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फत्ताह ये हैं, ये फत्ताह हैं हमारे सारे जो बुत हैं कि औलाद की चाबी इसके पास है, बारिश की चाबी इसके पास है, उसकी चाबी इसके पास है, इसके पास जाओगे इसको खुश करोगे तो ये घुमाएगा तो बारिश हो जाएगी। तो कोई फत्ताह नहीं है सिवाय अल्लाह के। ठीक है, बात समझ आती है? फत्ताह का मतलब। फत्ताह के बाद हमारा आखिरी आज का आसान है, ये तो सब, ये भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। अल अलीम। अल अलीम का क्या मतलब हुआ? क्या जानने वाला? अब थोड़ी सी देर हमें सोचना चाहिए ना, जब तक हम सोचते नहीं हैं हम उसको एक्चुअली उसको सही जगह पे लेके नहीं जाते। एक दफ़ा गिनते हैं क्या क्या जानता है अल्लाह ताला, ज़रा सोचते हैं अल्लाह ताला क्या क्या जानता है, अल्लाह से क्या छुपा सकते हैं। एक तो है ना पास्ट और फ्यूचर, अभी उसको छोड़ते हैं।
प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में अल्लाह ताला को क्या क्या पता है? मैं अभी जो देख रहा हूँ मैं वो भी जानते हैं, और उसको देख के जो मैं सोच रहा हूँ भी अल्लाह को पता है। तो और मैंने क्यों किया ये भी अल्लाह को पता है। मैं किसको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, किसको बनाऊँ, किसको बना रहा हूँ बेवकूफ़, कि मैं अपनी औलाद की खातिर ये कर रहा हूँ, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह ताला सब जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या दिख रहा है और क्या चल रहा है, असल में क्या दिखा रहे हो और अंदर से कैसे हो, अल्लाह को सब पता है। जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा इस बात का इदराक कर लेता है ना कि अल्लाह को सब पता है, आम तौर पे इसका नतीजा ये निकलता है कि उसके कौल और फेल का तादाद ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा आपको वो लगने भी लगता है कि यार ये इतने भी बुज़ुर्ग नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे दिखते, कुछ ऐसे अल्लाह वाले होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग बनने की कोशिश नहीं करते कि यार किसको दिखा रहा हूँ, अल्लाह को तो सब पता ही है, अंदर बाहर सब पता है। हाँ, इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी सतरपोशी करनी चाहिए और दूसरे लोगों की सतरपोशी करनी चाहिए, लेकिन उसमें इसीलिए नहीं करनी चाहिए कि मैं दिखा ही रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह को तो सब पता है अंदर से क्या मामला है। तो एक तो अभी का तमाम हाल आपका अल्लाह को पता है, और आपके दुश्मनों का और इसराइलियों का पता है, और फ़लस्तीनियों का पता है, और अमेरिकियों का पता है, और सियासतदानों का पता है, और फ़ौज का पता है, और डाकुओं का पता है। अल्लाह को सबका पता है। जिसके बारे में आप परेशान हैं ना, अल्लाह को सबका पता है। अल्लाह को क्या बताएंगे आप, अल्लाह को सब पता है। अल्लाह सब जानते हैं और इसी में आपका इम्तिहान रखा है अल्लाह ने। तो एक लम्हे आप मुतमईन हो जाएं कि ओ याद आया तो अल्लाह देखिए यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ डाका हो रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है, वो लूट रहा है। भाई आपका इम्तिहान ही यही है कि आप ये सब कुछ देखें और आप फैसला करें कि क्या करना है। ओह अच्छा, तो ये आपको पता है ना, हाँ मुझे पता है ये हो रहा है। तो बड़ा इत्मीनान आ जाता है कि अगर आपको पता है कि अल्लाह को पता है कि किसके साथ क्या ज्यादती हो रही है, अल्लाह को पता है कि कौन कौन सी चाल चल रहा है, पता है अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है इसने क्या किया, अल्लाह को पता है। तुम अपना फैसला करो, तुम्हारा क्या जवाब होगा। ये छोड़ दो कि मुझे बता रहे बैठ के या अल्लाह देखें इन्होंने क्या कर दिया, अल्लाह को पता है। हाँ, दुआ मांगने का एक अंदाज होता है कि हमारे साथ कोई ज्यादती होती है तो हम कहते हैं अल्लाह देखें इन्होंने क्या कर दिया, लेकिन हम बाज़ औक़ात दुनिया के हर मामले में अल्लाह को बताने लगते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने। आप बताओ आप क्या करने वाले हो, क्योंकि ये एक इम्तिहान, एक क्वेश्चन है आपके लिए। जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आपका क्या जवाब है, आप ये बताइए पहले। तो एक तो हो गया कि अल्लाह ताला हाल सब जानते हैं, क्या अल्लाह ताला माजी जानते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वक्त अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह वक्त की क़ैद में नाउज़ुबिल्लाह नहीं है। तो अल्लाह के लिए कोई चीज़, किसी चीज़ की इब्तिदा नहीं है, अल्लाह ताला के लिए किसी चीज़ का एंड नहीं है, बैक वक्त वो चीज़ वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। और अब तो हम शायद ज़्यादा इमेजिन कर सकते हैं, मौजूदा इतनी हमने एनिमेशंस देख ली हैं कि बैक वक्त टाइम एग्जिस्ट करता है एक साथ, तस्वीरी शक्ल समझ लें, ये भी है और ये भी है और ये भी है और ये भी है। अब तो साइंस भी कहती है ना कि लाइट ट्रैवल करती चली जाती है। आज से हमसे कुछ सितारे इतने फासले पर हैं जो हमसे 1450 साल दूर है, जहाँ लाइट पहुँचने में 14,500 साल लेगी। तो अगर अभी वो दुनिया की तरफ देख रहे होंगे तो इनको दौरे नबी दिख रहा होगा। साइंटिफिकली अगर बात करें तो अभी भी कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए नज़र आ रहे होंगे किसी को, अगर कोई 15.5 साल पहले की दूरबीन, मतलब ऐसे डिस्टेंस पे हो जहाँ पे कि लाइट 1415 साल बाद पहुँचती है और वो दूरबीन से देख रहा हो, तो कोई अभी भी साहबी बन सकता है ईमान की हालत में। बाल तो मजाक की बात मैं कर रहा था, इसको इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला के लिए माजी और हाल नहीं है, अल्लाह ताला के लिए सब कुछ बैक वक्त है, अल्लाह के लिए वक्त नहीं। वक्त तो वो फुलझड़ी है जो अल्लाह ने हमारे अंदर छोड़ी है, जो हमारे लिए यूनिडायरेक्शनली चलती चली जा रही है। अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह वक्त की क़ैद में नहीं है अल्लाह। तो अल्लाह ताला माजी भी जानते हैं, अल्लाह ताला हाल भी जानते हैं, अल्लाह ताला मुस्तक़बिल भी जानते हैं। एक फूड फॉर थॉट है, थोड़ा उलुल अलबाब के लिए बात है। हम क्या पहले माजी हुआ था कि पहले मुस्तक़बिल हुआ था? तो लॉजिकल सीक्वेंस है ना कि पहले हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं।
एक लॉजिक। तो हमें ऐसा ही लगता है कि पहले हम पैदा हुए थे बाद में हम मरेंगे, ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा पहले हम मर गए थे बाद में पैदा हुए हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजी में दुनिया चल सकती है शायद, लेकिन अल्लाह ताला तो बैक वक्त ये भी देख रहे हैं कि यहाँ ये पैदा हुआ हुआ है, यहाँ ये मरा हुआ है, यहाँ ये दौर नबी था, यहाँ ये क़यामत का दौर है। अल्लाह के सामने तो बैक वक्त ये पूरी कायनात ऐसे ही। हाँ, वो तो जहन्नुम में है और या जन्नत में है, तो वो वक्त भी अल्लाह ताला के पास बैक वक्त उसी वक्त मौजूद है ना। तो क्या ऐसा हम ये गुमान करते हैं ना हमारे माजी की किसी नेकी से हमारा मुस्तकबिल बदलता है, हमारे माजी की किसी नेकी से हमारा मुस्तकबिल, ऐसा कहते हैं ना, क्या नेकी की होगी कि अल्लाह ने तुम्हें, कम अज़ कम हम आखिरत के लिए तो कहते हैं ना कि दुनिया की नेकी की वजह से आखिरत बदलेगी, आपकी आखिरत बेहतर हो जाएगी, आप जन्नत में जाएंगे। तो क्या अल्लाह ताला माजी बदल सकते हैं? अल्लाह ताला अगर हाल बदल सकते हैं, क्या अल्लाह ताला हाल बदल सकते हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। क्या अल्लाह ताला हमारा हाल बदल सकते हैं? हमारा वो कौन सा हाल है जो हम अल्लाह से बदलना चाहते हैं, इसके बारे में हमें हदीस से ही मिलता है, कुरान में मिलता है, बहुत सारी जगह मिलता है इस तरह की बातें। हमारी गुनाह हमारा हाल है, मेरा हाल ये है कि मैं गुनाहगार आदमी हूँ, अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह गुनाह ख़त्म कर देगा, ऐसा है? ऐसा है ना। मेरा हाल अल्लाह बदल देते हैं, अगर मैं अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह से मग़फ़िरत चाहूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगूँ, मेरा हाल, बल्कि एक यूँ भी आता है ना हदीस में कि गुनाहों को नेकियों से बदल देते हैं। तो अगर मेरा अभी का हाल अल्लाह ने गुनाहों को नेकियों से बदला, तो वो नेकी मैंने की कब होगी? नेकी की होगी तो अब लिखी भी होगी ना। वो जो गुनाह जो माफ़ किया था वो किया कब था? माजी में किया था ना। तो अल्लाह ताला माजी भी बदल देते हैं। अल्लाह ताला के लिए हाल, माजी और मुस्तक़बिल सब पे बैक वक्त मुकम्मल इख्तियार है कि आप मतलब वो जो सत्तार था ना, वो जो मैंने कहा कि शीशा ही बदल दिया आपने, अब वो कौन सा शीशा था टूटा था? नहीं टूटा नहीं था। इसकी बहुत मिसालें मौजूद हैं कि बाज़ औक़ात आप कोई हरकत करते हैं और अल्लाह, आपने वो ऐसे सोच से किया नहीं होता और आप अपनी नीयत बदलते हैं फिर आगे, और अल्लाह उसका नतीजा भी अच्छा निकाल देता। हालांकि जैसा आप जा रहे थे अगर वैसे ही जाते रहते तो मामला गड़बड़ था, लेकिन आपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार की। बड़ी गहरी बात है, इस पर कुछ सोचे तो बहुत सोच सकता है, मज़ेदार डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे हम अपनी बात को एंड करते हैं। अल्लाह सब जानते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे थे, क्या करोगे, अल्लाह को सब पता है। तो जिसको सब पता होता है ना, उसी से जाके पूछते रहना चाहिए, उसके पास बैठे रहना चाहिए। आप न्यूज़ चैनल वो लगाते हैं जिस पे कि वो अच्छी खबरें आ रही होती हैं, तो ज़्यादा पता है यार इनको, इनसे पूछो। तो अल्लाह से ना पूछते रहना चाहिए, अल्लाह के पास बैठे रहना चाहिए। जिसको ज़्यादा पता होता है उसके साथ काउंसलिंग करते रहनी चाहिए। इनको पता है भाई, इनको सब पता है, इनसे पूछ लो क्या करना चाहिए। तो ये हमारी नेचर होनी चाहिए कि जब हम कंफ्यूज हों तो हम पूछें अल्लाह क्या करूँ, अल्लाह ताला क्या करूँ, मैं इस हालात में हूँ, अल्लाह ने हमें गाइडेंस दी हुई है क्या करूँ, तो मैं कॉन्फिडेंस से उस पर अमल करता हूँ, क्योंकि अल्लाह को पता है मेरी क्या सिचुएशन है। उसके बाद भी अल्लाह ने गाइडेंस दी है, फिर यही सही है। तो अल्लाह जानते हैं, इस पर हमारा यकीन होना चाहिए। यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। अल्लाह ताला के, आप यकीन करें जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये इसमें सालों लगे थे हमको, नेम 1 से नेम 100 तक पहुँचने में हमें मल्टीपल ईयर्स लगे थे, क्योंकि एक एक नाम के पीछे हमने मुख्तलिफ़ उलमा की लिखी हुई कहानी, माज़ी बईद की से लेकर और आज तक के उठा के किसने क्या कहा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम ये अपनी तरफ से बात कर दें। अल्लाह के बारे में बात हो रही है ना, तो अपनी तरफ से करना मुनासिब नहीं। तो बहुत बहुत मेहनत थी इसके पीछे, बहुत सालों का काम है ये, जो आपको पका पकाया रखा मिल रहा है, तो इसकी कदर करनी चाहिए। जबकि मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि इस वक्त अल्लाह ताला बहुत खुश हो रहे होंगे, इस वक्त अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लग रहा होगा जब कोई अल्लाह के बारे में इतनी डिटेल में सोचता है ना। और ये एहसास अल्लाह ने आपको दिया है कि कभी कोई आपको बहुत डिटेल में देखे ना, कभी कोई आपकी आंखों में देखे, कहे कि यार तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, इसमें ये जो लाइनें आती हैं ना मुझे बड़ी पसंद है, तो आपको कैसा लगता है ना कि अच्छा लगता है कि इतनी तवज्जो से देख रहा है मुझे। तो अल्लाह को ये तवज्जो अच्छी लगती है, ये बुलंद तरीन इबादत है कि इतनी डिटेल में आप अल्लाह को सोचें कि अल्लाह इतने अच्छे हैं, आप इतने मेहरबान हैं, आप इतना जब्बार होने के बाद भी मैं तो जो चाहूँ करने दे रहे हैं मुझे, अल्लाह कितने अच्छे। तो अल्लाह को बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं कि तवज्जो देने से कैसी फीलिंग होती है, कैसा अच्छा लग रहा होता है। अल्लाह ताला को अच्छा लगता है कि उसकी मखलूक उस पर तवज्जो दे, उसको
उसको सोचे, उसके बारे में गौर करें। तो ये अजीम तरीन इबादत में से एक है, इसका ख्याल रखें। इसके बारे में बाज़ उलमा की राय ये भी है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला के बारे में जो जान लेता है उसको भुला देना भी उसी तरह के बड़े गुनाहों में से है जैसे कि कुरान याद करके भुला देना। अल्लाह ताला की ज़ात के इदराक के बाद उसको भुला देना उसी तरह से जैसे बहुत बड़ा गुनाह है ना, कुरान याद करके भूल जाना, उसको इसलिए भूल जाना कि आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, तो ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसी तरह से अल्लाह की ज़ात का इदराक हो जाने के बाद उसको फरामोश कर देना बहुत बड़ा गुनाह है। तो जितना बड़ा सवाब है ना इस पर तवज्जो देना, फिर आपकी तवज्जो हो गई, आपको समझ में आ गई, तो अब आप इसको रिपीट करते रहना आपकी जिम्मेदारी है। इसको रिवाइज़ करते रहें, इसको सोचते रहें, हफ्ते में एक दिन निकालें कभी। और इतनी बड़ी बात है, मैं बता रहा हूँ, ये वो इबादत है जो नबी करीम गारे हिरा में कर रहे थे, तो कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि आप इसके बारे में सोचें, गौर करें अल्लाह के बारे में, अल्लाह को पर्सनलाइज़ करें। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले नामों से शुरू करेंगे। और असाइनमेंट कोई निकाल लेते हैं, थोड़ा सा देख के आया करें, थोड़ा सा देख लीजिएगा आगे आने वाले नामों को। मैं पूछूं कि भाई इस नाम का क्या मतलब है, तो सिर्फ जो मशहूर है उन्हीं का ना पता हो आपको, थोड़े से जो मुख्तलिफ नाम हैं उनको भी थोड़ा सा आप अंदाज़ा लेके आएँ, तो फिर डिबेट करने में मज़ा आएगा कि ये मतलब ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।